नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एमी ऑर्गेनिक शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आज यहाँ पर बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है जिसे बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। एंड स्टॉक स्प्लिट इवेंट के कारण कल तक इसका देखिए भाव 2190 का हुआ करता था, जो आज गिर करके 50% इसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरे स्टॉक स्प्लिट इवेंट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कितना स्प्लिट शेयर आपको मिलेगा, ह्यूज लॉस क्यों दिख रहा है, जो भी शेयर में पहले से निवेशित उनके अकाउंट में अच्छा खासा नुकसान क्यों दिख रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कब तक स्प्लिट्स आएंगे आपके अकाउंट में, क्या मुझे या आपको ये स्प्लिट्स मिलेगा। ऐसे जितने डाउट्स हैं सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। तो बताना चाहूंगा, स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है, जहां पर कॉर्पोरेट इवेंट है, जहां पर करंटली जो शेयर आप होल्ड करें ना वो मल्टीपल शेयर्स में शेयर्स टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सब डिवाइड होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ये इवेंट है जहां पर फेस वैल्यू जो रहता है ना उसमें आपको अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिलता है, जो भी कंपनी डिसाइड करती है उसके अनुसार। तो सबसे पहले चीज चेक कर लेते हैं कि इस इवेंट के केस में यहाँ पर स्प्लिट का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर देखिए बताया कि करंटली जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं वो सब डिवीजन स्प्लिट यहाँ पर होगा। एक इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 है, वो स्प्लिट होने के बाद देखिए एक शेयर हो जाएगा 2 शेयर, स्प्लिट शेयर का फेस वैल्यू रहेगा 5। आसान शब्दों में एक शेयर हो जाएगा 2 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। एंड इस इवेंट का देखिए रिकॉर्ड डेट है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2025 इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हो जाता है बहुत लोगों का कि अगर मैं रिकॉर्ड डेट वाले दिन यानी 25 अप्रैल को शेयर को खरीदूंगा तो क्या मुझे स्प्लिट शेयर मिलेगा। तो आपको स्प्लिट शेयर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इसका रिकॉर्ड डेट है। एलिजिबिलिटी डेट क्या है, यानी कि लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा। तो ये आपका देखिए 24 अप्रैल तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो 24 अप्रैल वॉज द लास्ट डे टू बाई शेयर। तो यहाँ पे देखिए दो डाउट्स थे, कितना स्प्लिट मिलेगा वो क्लियर हो गया, एंड क्या मुझे आपको स्प्लिट मिलेगा, तो ये भी मैंने बता दी कि एलिजिबिलिटी डेट क्या है, इससे आप जज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्प्लिट इवेंट के कारण अच्छा खासा आज के दिन में प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो क्या क्या कैसे भाव निकल कर आया है उसे चलिए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीद लिया 2200, यानी कल का क्लोजिंग प्राइस से आपने खरीद लिया इसे। एक शेयर को खरीदने में आपको लगे इतना पैसा, आपको लगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2200 का लग गया। अभी क्या कंपनी कहना है कि ये शेयर स्प्लिट हो जाएगा, तो एक शेयर हो जाएगा 2 शेयर, तो देखिए हो गए 2 शेयर। अभी क्या है, इसको आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसका देखिए भाव क्या निकल कर आ रहा है, लगभग 1100 करोड़ में निकल कर आ रहा है। तो इस कारण से देखिए आज इसका भाव क्या दिखा रहा है, 1100 का। आई मीन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो 2200 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्प्लिट के कारण हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, भाव उसी रेशियो में गिर गया, एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा था। यहाँ पर कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा है। सब बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिलता है, तो फ्री में शेयर्स नहीं मिलता है। यहाँ पर जो आपने पैसा लगाया था उतना ही पैसा है, लेकिन जो भी इसमें निवेशित है उनको अच्छा खासा 50% का लॉस आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये प्राइस एडजस्टमेंट तो हो गया, भाव तो गिर गया, लेकिन इसमें देखिए अभी तक आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट नहीं हुआ, इस कारण से अच्छा खासा नुकसान दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कब तक मेरे अकाउंट में शेयर्स आएंगी। यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक अंडरगोस स्प्लिट, इट में टेक अप टू 2 वर्किंग डे, तो 2 वर्किंग डे का यहाँ पर टाइम लग सकता है फ्रॉम द एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट फॉर द न्यू शेयर्स टू बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट, एंड दे विल नॉट बी विजिबल ड्यूरिंग दिस टाइम। तब तक वो आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं, इसलिए आपको लॉस दिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो एन आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन लॉस अंटिल द न्यू शेयर्स आर क्रेडिटेड। तो तब तक ये लॉस या लॉस दिखेगा या फिर प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखने को मिलेगा, तब तक दिखेगा जब तक आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं होता है। जैसे ही शेयर क्रेडिट होगा सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। अगर स्प्लिट शेयर्स आपके अकाउंट में 4 दिनों के अंतराल में अगर नहीं आता है तो यू नीड टू रजिस्टर कंप्लेंट, अपने ब्रोकर से बात कीजिए कि मेरे अकाउंट में अभी तक शेयर्स क्यों नहीं आया है। तो देखिए पूरे जो भी स्प्लिट से रिलेटेड डाउट है सब मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या भी इस शेयर के लिए बचा है। तो यहाँ पर देखिए एक तो स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर बच रहा है कि 2 मई को कंपनी अपना रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड हिस्ट्री को चेक करेंगे तो कंपनी ने 2024 में 3 रुपीज का, 2023 में अगेन 3 रुपीज का था, एंड 2022 में 3 रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड लॉन्च किया, यानी कि लगातार 3 साल से 3-3 रुपए का डिविडेंड है। लेकिन हो सकता है कि ये 3 रुपए का डिविडेंड अभी इन फ्यूचर आपको देखने को ना मिले, बिकॉज यहाँ पर स्प्लिट इवेंट हो रहा है। तो चूंकि फेस वैल्यू में यहाँ पर देखिए उसी रेशियो में घट जाएगा, तो डिविडेंड का अमाउंट भी उसी रेशियो में घट जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो हो सकता है आपको 3 रुपए का डिविडेंड देखने को न मिले। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।